रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कोई इरफान को किसी से टक्कर नहीं है। कस्बा विधानसभा में वो कम से कम 50,000 वोट से लीड कर रहे हैं। 50,000 वोट 4 वोट से लीड करेंगे। वो भारी बहुमत से कस्बा विधानसभा से जीतने के लिए जा रहे हैं। वो गरीबों का नेता है, जमीनों का नेता है। इस वक्त हम कस्बा विधानसभा क्षेत्र में है। ये वही क्षेत्र है जहां राहुल गांधी कुछ दिन पहले जब यहाँ पर रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अपने प्रत्याशी के बारे में बताया कि वो एक पोस्टमैन के बेटे हैं और उनके कंधे पर हाथ रख करके राहुल गांधी ने बताया कि अब आप पोस्टमैन के बेटे हैं, अब आप एक विधायक बनने जा रहे हैं। ये सुनते ही वो विधायक प्रत्याशी रोने लगते हैं। इस वक्त हम कस्बा में मौजूद हैं और हम बातचीत करेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से। यहाँ पर देखिए कुछ लोग इकट्ठे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या वो चुनाव जीत पाएंगे या नीतीश सिंह जी ने, चिराग पासवान ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, वो चुनाव जीतेंगे। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली खान है। ये बताइए, राहुल गांधी जब कस्बा आए थे तो उन्होंने कहा अपने प्रत्याशी को कि आप एक पोस्टमैन के बेटे हैं, आप विधायक बनने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वो वाकई पोस्टमैन के बेटे हैं? क्या उनके राहुल गांधी ने जो कही बातें उससे लोगों के ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा या चिराग पासवान का यहाँ पर जलवा दिखेगा? भैया मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जन जन के नायक हैं। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले भारत जोड़ने के लिए। राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर लड़े रहे। राहुल गांधी वोट चोर लोगों को सामने लाकर नंगा कर दिया। वोट चोरी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ लगाई। और भाई इरफान पोस्टमैन का बेटा है, इसमें गलत क्या है? सभी तो जानते हैं, पूरा कस्बा विधानसभा जानता है। और कस्बा विधानसभा के हर एक घर में 32 साल के सर के ऊपर कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया, जब यहाँ के मौजूदा विधायक का टिकट काटा गया तो ये आरोप लगा कि वो उन्होंने टिकट खरीदी है। अडवाणी जी का टिकट कट गया था, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था। कोई आरोप है क्या? ये सीधी सी बात है। अरे चुनाव में पार्टी में लोगों का आना जाना लगा रहता है। व्यक्ति बड़ा है या दल बड़ा? व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। सीधी सी बात है। 3 बार आपको मौका मिला, मंत्री रहे, मान मिला, सम्मान मिला, पद मिला। अब नए लोगों कस्बा विधानसभा क्षेत्र की जनता कि युवाओं की सोच थी, युवा को दिया गया टिकट। इसमें गलत क्या है? क्या निचले पैदान? नीतीश सिंह के बारे में बात करते हैं जो एलजेपी के आर के उम्मीदवार हैं। क्या वो चुनाव जीतेंगे? यहाँ से टक्कर होगा यहाँ पर? यहाँ से चुनाव सिर्फ इरफान जीतेंगे। बिल्कुल इरफान जीतेंगे। उनको इरफान को किसी से टक्कर नहीं है। कस्बा विधानसभा में वो कम से कम 50,000 वोट से लीड कर रहे हैं। 50,000 वोट 4 वोट से लीड करेंगे, क्योंकि वो जमीनी नेता है। वो जो है जमीनी नेता है, वो गरीबों का मसीहा है, गरीबों से मिल के रहता है। और आज से नहीं, वो 4 मरतबा प्रमुख रह चुका है, तो उनसे किसी को भी शिकायत नहीं है। रात में उनको 12 बजे बुला लीजिए पहुंच जाएंगे, 3 बजे भोर में बुला लीजिए पहुंच जाएंगे। अगर मनियारी घाट कोई लाहौर चले गया है, उनको पता चल गया तो सारा काम छोड़ करके वो मनियारी चले जाते हैं। किसी कोई मैयत हो गया तो वहाँ चले जाते हैं। इसलिए वो जमीनी नेता है और वो भारी बहुमत से कस्बा विधानसभा से जीतने के लिए जा रहे हैं। वो गरीबों का नेता है, जमीनों का नेता है। इसलिए आदमी आज वही नेता को खोज रहा है जो कि कस्बा को कभी नहीं मिला था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी गुड्डू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान अंसारी। ये बताइए कि इरफान आलम या नीतीश सिंह, कौन चुनाव जीत रहे हैं? इरफान आलम जीत रहे हैं। गरीबों के सुख चिंतक हैं वो। गरीबों के सुख चिंतक हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं। वो रोजगार पे बातें कर रही है, गरीबों के सुख दुख के लिए बातें कर रहे हैं। इसीलिए इरफान आलम जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। राहुल गांधी आए, उनके सामने वो रोने लगे जब उन्होंने कहा। जी, रोने इसलिए लगे कि वो पोस्टमैन के बेटे थे जिनको उन्होंने टिकट देने का काम किया और वो सभी के बारे में सोचेंगे, किसान हर एक चीज के बारे में सोचेंगे। कुछ युवा भी है। क्या नाम है आपका? मैं करण कुमार दास। सबसे पहले कस्बा की धरती पे मैं आपको दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यूथ बोले आज का नहीं चाहिए भाजपा, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। हमारे नेता, हमारे भाई, हमारे गार्जियन स्वरूप इरफान साहब भारी मतों से कस्बा में विजय हासिल करने जा रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा 14 तारीख को आप भी
टिकिया टोल पे मिठाई खाने के लिए जरूर आए। चिराग पासवान भी बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, युवा हैं, उनके उम्मीदवार हैं यहाँ पर नीतीश सिंह, तो क्या वो जलवा नहीं दिखाएंगे आप? जान ही नहीं रहे उनके प्रत्याशी है कौन भाई, एनडीए के प्रत्याशी है कौन, हम तो नाम नहीं जान रहे उनका। पता चला है कि कोई होटल वगैरह है, बहुत बड़ा होटल है भाई, एक रात का स्टे करने का 50,000 रुपया ले रहे। अगर आप उनसे मिलने जाओ तो 2 किलोमीटर पहले गार्ड आपको रोकेंगे। भाई क्या नाम है, उनको तो जान नहीं रहे। कस्बा इरफान मैं हो चुका है, पूरा कस्बा की जनता ने इस बार मूड बना लिया है और इस बार कस्बा ने इस बार अपना मूड बना लिया है और इस बार कस्बा फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी। चलिए, कांग्रेस के विधायक का यहाँ पर टिकट कट गया, नए उम्मीदवार को दिया गया, क्या लग रहा है, क्या होगा? पुराने उम्मीदवार जो थे हमारे यहाँ, वो उनको जब भी जिताने का काम किया हम लोगों ने, तो वो 4.5 साल तक बीमार ही रहते थे, 4.5 साल तक बीमार रहते थे। जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है वो चार्ज हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने उस पुराने विधायक को बदलने का और नए विधायक को लाने का काम किया है। और मेरा एक स्लोगन है, लोग बोलते हैं चुपचाप हाथ छाप, मेरा स्लोगन है खुल्लम खुल्ला हाथ छाप, खुल्लम खुल्ला हाथ छाप, क्योंकि अभी हम लोग वन वे हैं और इंशाल्लाह इनकी जीत होगी। चलिए, इधर और कुछ युवा हैं, उन लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मोदी। क्या लग रहा है, युवाओं का क्या मुद्दा है यहाँ पर, कौन चुनाव जीत रहा है? हम तो बेरोजगारी के मुद्दा को मेन मुद्दा मानते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा? हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार तो कहते हैं, या उनकी सरकार कहती है कि उन्होंने अब आप ही बताइए, आप तो पूरे बिहार को भ्रमण कर चुके हैं, अब तक कितने रोजगार दिए हैं बिहार को, ये आप बता सकते हैं अच्छी तरीके से। मुझे भी मालूम है कि बिहार में बेरोजगारी रेट कितना बढ़ गया और सब स्टेट के मुकाबले और बिहार में। तो युवा तो कहेंगे कि इस बार बदलाव को जरूरी है, बदलाव आना भी चाहिए। क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल होने वाला है? बस पूरा माहौल इरफान में हो चुका है और इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इरफान आलम मुद्दा होगा कि सिर्फ इरफान आलम आप लोग नाम ले रहे हैं? हाँ, मुद्दा है। इरफान आलम जो मुद्दा लेके आए हैं, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल हो, गर्ल्स स्कूल हो, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज हो, हमारे यहाँ जो है कि अनुपूर्णिया जो है ये कस्बा विधानसभा 4 ब्लॉक को जोड़ती है, इसीलिए इसको एक अनुमंडल का दर्जा दिलवाया जाए, इसके लिए भी वो लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ मखाना बहुत ही ज़्यादा, मखाना और मक्का ये किसानों का मुद्दा है, इनके लिए भी एक बोर्ड बननी चाहिए, इसके लिए भी आवाज़ उठाने का काम इरफान भाई ने किया है, इसीलिए पूरा कस्बा विधानसभा की जनता इरफान में हो चुका है। चलिए, देखिए, हम यहाँ पर मौजूद थे कस्बा बाजार में, कस्बा चौक के पास, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग थे और यहाँ पर चुनाव कौन जीत रहा है, किसके पक्ष में माहौल है, ये जानने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने क्या कहा आपने सुना है। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, कस्बा विधानसभा।